हेलो दोस्तों, प्रकाश आनंद में आप लोग का स्वागत है। मैं ये पेपर ले आया हूं 10 का, ठीक है। और ये पेपर का जो कोड है ये 801 DB है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। आप लोग आंसर अपना मिला लीजिए, क्योंकि 10 के जो बच्चे थे उसके लिए तो इम्पोर्टेंट अपना क्वेश्चन मिला करके अपने अंकों का गणना करेंगे, लेकिन 9 के भी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए 9 के बच्चे भी देखें इसको। अब मैं पढ़ रहा हूं कि समय 3 घंटा 15 मिनट का है, ठीक है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, अ तथा खंड ब। खंड अ में 1 से 20 तक के बहुपद के प्रश्न दिए रहेंगे, जिनके उत्तर OMR उत्तरक पत्रांक पर देना है। जो मतलब आप लोगों को मार्क मिल रहा है उस पर आप लोग इसका उत्तर देंगे। कह रहा है कि OMR उत्तरक पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे आप। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, मतलब प्रश्न जो दिए गए हैं अंक कितने अंक का है उसके सामने दिया गया है। खंड ब में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है। और खंड ब में सभी प्रश्न उत्तर एक साथ ही करें, ठीक है। जो खंड ब में है सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। अब कह रहा है कि 8 नंबर हमारा दिया है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न आता है उस पर समय नष्ट न कीजिए। अब हम उलाटेंगे और यहां से देखेंगे। हमारा खंड अब अ शुरू हो रहा है, बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। अब कह रहा है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। जो ये मतलब जिस बच्चे का पेपर है उन्होंने सही चिन्ह लगाया है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। सभी लोग जानते हैं पंच परमेश्वर की कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ठीक है। तो नाटक कौन सा नहीं है, तो भाई देखिए ध्रुव स्वामिनी भी है, चंद्रगुप्त भी है, स्कंद गुप्त भी है, किसके, जयशंकर प्रसाद के। लेकिन लहरों का राजहंस ये उनका नहीं है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, अगेय जी। अपनी खबर आत्मकथा है, तो इसके लेखक जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। भूषण किस युग के कवि हैं, तो भूषण जो है रीतकाल के कवि हैं। ललित राम रचना है मतीराम का। यशोधरा रचना है, ठीक है। यशोधरा जो है मैथिली गुप्त की रचना है। किसकी रचना, मैथिली गुप्त की। आंगन के पार दो रचना है अगेय जी का। दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है महादेवी वर्मा का। करुणरस का स्थायी भाव है, सभी लोग जानते हैं करुणरस का स्थायी भाव सुख होता है। चमड़ कलबंद हृदय ये रूपक अलंकार है, ठीक है। ये गलत बच्चा लगा दिया है चिन्ह। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 पर यथ होती है। यह लक्षण किस छंद का है, सभी लोग जानते हैं कि मतलब जो 4 चरण होते हैं, ठीक है, 24 मात्राएं होती है, लेकिन 11 और 13 पर यथ लगेगा, तो 11 और 13 पर ये रोला है। पर्यावरण शब्द में उपसर्ग बताना है आपको, पर्यावरण में, ठीक है। तो इसमें परि मतलब उपसर्ग है। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ता प्रत्यय का, मतलब ता प्रत्यय लगाया गया है। सुख दुख में समास है, सुख और दुख द्वंद्व समास। निम्नलिखित में अग्नि का प्रवाची शब्द है। अग्नि का प्रवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ये सही होगा, क्योंकि अनल भी अग्नि का प्रवाची है, पावक भी है, ज्वाला भी है, तो ये नहीं होगा। तो ये हमारा उत्तर सही है, ये सब गलत है। अभ्युदय का सही संध विच्छेद कीजिए। ये है अभिधन उदय, ठीक है। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन, यह है मधुनः। पठिष्यथ धातु का वचन एवं पुरुष है, मध्यम पुरुष द्विवचन। अब ये खंड हमारा ब शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ब में हम देखेंगे कि अवरोही कराए कि एक पदांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है हमें, ठीक है। तो ये आप लोग जानते हैं कि ममता पाठ का है, क्योंकि ममता रुक रुक कर कहा,
तो ममता कह रही है तो मतलब आ गया। ठीक है, तो ममता पाठ का है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। पदंश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ममता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब करें गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे आप लोग। मैं अपने जीवन में झोपड़ी के खोद जाने से डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाता हूँ। तो कहने का मतलब इसका लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि ममता कह रही है कि मैं आज तक मैं जीवन में डरती रही, इसी कारण से कि मेरा कोई झोपड़ी खोदे न, और मेरा भगवान ने सुन लिया है और मैं इसको आज छोड़ करके जा रही हूँ। और कह रही है कि आप लोग मकान बनाइए या महल बनाइए, या मतलब अब तो मैं अंतिम लीला अपना समाप्त कर रही हूँ। ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था? ममता के आजीवन भयभीत रहने का ये कारण था कि उसकी झोपड़ी कोई खोदे ना। अब मतलब ये पाठ दिया है। ठीक है, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार फूल पड़ा हो। तो ये हमारा पाठ जो है अजंता की गुफाएं से ली गई है और इसके लेखक है भगवती चरण उपाध्याय। अब इसके मतलब अब इसके प्रश्न पूछ रहा है, संदर्भ लिखिए। तो वही संदर्भ लिख देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अजंता नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक भगवती चरण उपाध्याय जी हैं। व्याख्या करना है आपको। कलाकारों के हाथ में क्या क्या सिक्के चले गए हैं? तो कह रहा है कि कलाकारों के हाथों में मनुष्य और पशु, नर और नारी, भिक्षु और विलासा, सबको मतलब सजते चले गए हैं। अब ये मतलब हमारा दिया है। ठीक है, ये पूर्तनिक्षी रघुबरू चौटी पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब ये हमारा है, ये हल्दी घाटी से लिया गया है, श्याम नारायण पांडे का है, मतलब ये ख वाला हमारा। ठीक है, अब हमारा ये 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, दिए गए संस्कृत पदांशों में से किसी का अर्थ लिखना है। ठीक है, तो ये ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा च केंद्र स्थलम अस्त, यह नगरी भारतीय संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ये संस्कृत बड़ामस्य संस्कृत से आलोकम सर्वत्र प्रसिद्ध है कि यह संस्कृत साहित्य और संस्कृत के आलोक चारों तरफ फैला हुआ है। मुगल युवराज दारासिको आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्र अध्ययन करोत, कला के मुगल युवराज दारासिको यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सह तेसाम ज्ञाने तथा प्रभावित अभवत, वह उनके ज्ञान से प्रभावित हुआ। एन सब उपनिषद अनुवाद, इसीलिए ही उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कर दिया। अब हमारा ये दिया है कि उसका अथवा दिया है, इसको करेंगे कि नागरिक बहुकालम यावत चिंतित परम पहेलिका उत्तरम धातु समर्थन, नागरिक बहुत समय तक सोचा लेकिन उस पहेलिका का उत्तर देने में असमर्थ हुआ। अतः ग्रामीण अदौत, तब ग्रामीण ने बोला, अहम अस्य पहेलिका उत्तर जनाम, मैं इस पहेलिका का उत्तर जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीण कहते थे, सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भगवान उत्तरम न जाना तो दातुम 10 रुपया, यदि आप मेरे उत्तर को नहीं जानते हैं तो 10 रुपया दीजिए। अतः मलिन मुखे नागरिक का समयानुसार 10 रुपया दिया, इसीलिए मलिन मुख होकर के नागरिक ने समय के अनुसार 10 रुपया दे दिया। अब कह रहा है कि सर्वे भक्त सुखिना सर्वे निर्भया सर्वे प्रसन्न विवाह का सिद्धू भावेत, मतलब इसको मतलब 4 नंबर क्वेश्चन दिया है और इसको मतलब सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग रहें, सभी लोग भद्र रहें और सभी लोग किसी को मतलब दुख भाग भवे, सभी लोग दुख से दूर रहें। अब यह दिया है कि माता गुरुत्र भूमि, भूमि से बड़ा क्या है? खाता पीछे तो पीछा से पृथ्वी थी, आकाश से ऊंचा किसका स्थान है? मन शीघ्र बतात, हवा से चलने वाला तेज, माने मन जो है हवा से तेज क्या करता है? कह रहा कि माता भूमि से भी बड़ी है, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है, मन जो है हवा से भी तेज चलता है, और चिंता बहुत रात, और चिंता जो है घास से भी कमजोर है। मतलब अगर चिंता जिसके पास है वो तिनके से भी कमजोर है। अब ये मतलब इसमें दिया है, अलग अलग जिलों में अलग अलग लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे बलिया में कणखंड काव्य से लिखेंगे, दिया है कि कणखंड के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए, तो कुंती का चरित्र चित्रण लिखेंगे आप, नहीं तो कणखंड काव्य के आधार पर कणबद्ध की कथा को संक्षेप में आप लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। अब दिया है जीवन परिचय 6 नंबर में,
इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, भगवती शरण उपाध्याय का, जो शंकर प्रसाद किसी एक का जीवन परिचय लिखेंगे। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास, रसखान, सुमित्रानंद पंत, मैसूर सब 4 में से किसी एक का लिखेंगे। वीर के पूजते, वीर पूजते, ठीक है। ये 7 नंबर दिया है, अपनी श्लोक से कोई एक 2 नंबर का मतलब क्या करेंगे आप, कविता लिखेंगे, ठीक है। वीर केन पूजते, वीर पूजते, पदेन बिना किम दुर्यात, पदेन बिना चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर आजादा आसित। अस्माकं संस्कृति, मतलब 2 ही उत्तर देना है आपको। अब हमारा मतलब ये दिया है प्रदूषण और मानव जीवन, यातायात की समस्या और समाधान, देश प्रेम, आजादी का अमृत महोत्सव, मतलब किसी